नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। आज हम फिर से बात करेंगे हम सिंटैक्स की, जो कि पूर्व में हम 2 या 3 पार्ट हम आपको बता चुके हैं और बार-बार वही चीज़ बताने से बेटर है उसी के आगे हम रूल और बताए जाएँ। चलिए देखते हैं, सिंटैक्स का जो अगला रूल होता है वो आपका क्या है, यानी कई वाक्य ऐसे आपके होंगे जिसमें सिंगुलर नाउन की रिपीटिशन का मतलब होता है दोहराना, यानी ना तो कोई चीज़ दोबारा बोली जाए, ना लिखी जाए, ना बोली जाए, ना पढ़ी जाए। उसका मतलब होता है रिपीटिशन। और प्रीपोज़िशन का मतलब होता है संयोजक, 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करे। यानी प्रीपोज़िशन के बाद अगर हो रहा है तो वर्ब आपकी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कई वाक्य में जो सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एकवचन, यानी नाउन तो हो लेकिन कैसा हो? एकवचन हो। और उसके बाद रिपीटिशन का मतलब फिर से बता दे रहे, वही चीज़ दोबारा ना तो लिखी जाए, ना बोली जाए, ना पढ़ी जाए। और प्रीपोज़िशन का मतलब होता है संयोजक। अगर इनका मतलब सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन प्रीपोजिशन के बाद हो रहा है तो वर्ब आपकी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। जैसे देखो आपका सिंगुलर दोनों जगह दिया गया मैन और मैन, यानी मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग हियर। अब इसमें देख लीजिए आप खुद, मैन और मैन आपके सिंगुलर नाउन है, दोनों की रिपीटिशन हुई है, तो एक रिपीट हुए हैं मैन और मैन, और प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब हमारी कैसी लग गई है? सिंगुलर। चलिए इसी के साथ उम्मीद है ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। जैसे आपका जो अगला रूल है लिखा हुआ है, कुछ नाउन आपके ऐसे होते हैं जो दिखने में भी प्लूरल लगते हैं और कितने भागों में बटे होते हैं? 2 भागों में बटे होते हैं। जैसे पेंट्स हो गया, सीजर्स हो गया, और भी सारे वर्ड्स होते हैं जिनके भाग कितने होते हैं? 2, और दिखने में भी कैसे लगते हैं? बहुवचन। उनके साथ में जो क्रिया लगेगी, यानी जो मैं हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग उसमें किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है, वेयर आर माय शूज, यानी मेरे जूते कहाँ हैं? जूते का कहने का मतलब क्या है आपका? जूते आपके कितने होते हैं? 2, और दिखने में भी बहुवचन है और होते भी बहुवचन में, इसीलिए इसके साथ हमने कौन सी क्रिया का प्रयोग किया है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ।
अब यहाँ पर देखो अगला रूल आपका ये कह रहा है कि कुछ नाउन आपके ऐसे होंगे जो सिंगुलर और प्लूरल यानी कहने का मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों फॉर्म में कैसे रहेंगे आपके एक ही जैसे दिखेंगे। उसमें जो वर्ब लगेगी वो आपकी वाक्य के संदर्भ यानी कहने का मतलब उसके अर्थ के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग हम करेंगे। चलिए जैसे उसके जैसे कुछ वर्ड हो गए, जैसे सीप हो गया, फिश हो गया, डियर हो गया, इसके आगे और भी वर्ड हैं। चलिए इसका उदाहरण समझते हैं। क्या उदाहरण है? जैसे एक उदाहरण ये लिखा हुआ है, आई फाउंड अ पीस, यानी मुझे एक क्या मिला? टुकड़ा मिला। अब पता नहीं किस चीज का टुकड़ा, पीस मीन्स होता है टुकड़ा, यानी पता नहीं किस चीज का टुकड़ा मिला। अब यहाँ पर आपकी कैसी लग रही है? सिंगुलर। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे उदाहरण और देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ, मैनी शीप आर ग्रेजिंग हियर, यानी कई भेड़े हैं जो वो आपकी यहाँ पर चर रही हैं, घास को चर रही हैं। ग्रेजिंग मीन्स होता है घास को चरना। अब मैनी लग गया, मैनी वर्ड जो है आपका वाक्य के संदर्भ में देखा जाए, जैसा रूल आपका बताया वाक्य के संदर्भ के अनुसार वर्ब लगती है, जैसा दिखाया जा रहा है। ये मैनी आपका प्लुरलिटी का बोध कराता है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या लग गया? आपका आर का प्रयोग हो गया। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला अगला रूल। जैसे ये लिखा हुआ है कि जब भी मोर देन वन अगर ये दिख जाए आपको, तो अगर किसी नाउन के साथ प्रयोग किया गया है तो वर्ब आपकी कैसी लगेगी? आपकी सिंगुलर, यानी कहने का मतलब कैसी लगेगी? एक वचन की क्रिया लगेगी इसमें। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। चलिए उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा हुआ, मोर देन मैन वाज absent, यानी कहने का मतलब मोर देन वन लग गया, उसके साथ हमारा मैन आपका नाउन का प्रयोग हो गया, तो उसके साथ में हमने वर्ब कैसी लगा दी? सिंगुलर, यानी एक वचन की क्रिया को प्रयोग कर दिया है। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं।
जैसे आपका ये रूल दिया गया है, यानी कई वाक्यों में ए नंबर और द नंबर यानी ए नंबर और द नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी द नंबर लिखा होगा तो उसके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर ए नंबर का प्रयोग होता है तो उसके साथ हमेशा कैसी वर्ब लगेगी, आपकी प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर द नंबर और आ नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे अर्थ के इनका अर्थ भी समझ लीजिए। जब भी द नंबर की बात की जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक संख्या, एक निश्चित संख्या की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, एक निश्चित संख्या की। और आ नंबर की बात की जाएगी तो एक अनिश्चित संख्या के लिए बात की जाएगी। एक कौन से बात की जाएगी, अनिश्चित संख्या के बारे में बताया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये, कई सारे नंबरों में से एक नंबर चॉइस करने की बात की जाएगी तब आ नंबर का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज वैसे तो जब बिल्कुल कंफर्म होता है तो द नंबर का प्रयोग करते हैं। चलिए चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। वैसे ए नंबर का अर्थ अगर देखा जाए, आ नंबर, इसका अर्थ अगर निकाला जाए तो मैनी के अर्थ में इसका अर्थ निकलता है। किसके अर्थ में निकलता है, मैनी, जो कि जिसका अर्थ क्या आता है आपका, बहुत। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। appeared in SSC। जैसे ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी appeared in SSC, यानी एक सिंगल नंबर की बात की जा रही है। यानी ये एक कैंडिडेट, एक सिंगल कैंडिडेट, सिंगल व्यक्ति की बात की जा रही है। वो appeared का मतलब होता है तैयारी करना है या प्रिपेयर। appeared भी लगा सकते हो, प्रिपेयर भी लगा सकते हो। उसकी जगह पे क्या लगा दिया हमने, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया है। इसी तरीके से चलिए हम देखते हैं इसका एक उदाहरण और देखते हैं। चलिए जैसे लिखा हुआ अ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर, यानी कहने का मतलब ये है कई सारे किताबों में से एक किताब इंग्लिश की भी जो है वो हमारे क्लास में अवेलेबल है, मतलब उपस्थित है। चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और हम आशा करते हैं
कि 18 तारीख से जो है आपके जो है हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्जाम की जो है डेट है। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रीवियस क्लास को पढ़ करके जाएं और उम्मीद करते हैं जिसमें नरेशन, वॉइस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जरूर कुछ ना कुछ फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। और मेरी तरफ से आप लोगों को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रगणों को इस चैनल को शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।